नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं सलाम यूपी, आपके साथ मैं हुरम खान। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सीएम योगी ने फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मरीजों का हालचाल जाना। वायरल फीवर, डेंगू से मुतासिरों का हालचाल लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। आपको बता दें कि जिले में अब तक 40 लोगों को फीवर आ चुका है, जिससे उनकी मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया। सीएम योगी ने मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि वायरल फीवर, डेंगू से मुतासिर मरीजों से उनका हालचाल जाना गया है। जिले में अब तक 40 लोगों की फीवर से मौत हो चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री शहरी आवास स्कीम से मुस्तफिदीन से वर्चुअल बातचीत की। इस दौरान सीएम ने 2,08,53 बेनिफिशरीज को उनके खाते में स्कीम की किस्त सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर की। सीएम ने बेनिफिशियर्स से अलग अलग मंसूबों में मिल रहे फायदे की भी जानकारी ली। सीएम ने कहा कि मेरे लिए ये बहुत खुशी का मौजू है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आप सभी को पीएम आवास योजना के तहत रकम मिली है। साथ ही बेनिफिशियर्स के खाते में रकम ट्रांसफर की गई। जबकि अच्छी हुकूमत चुनी जाती है तो ऐसे ही बिना तफरीक और तकनीक के इस्तेमाल के हुकूमत के मंसूबों का फायदा मिलता है और ये दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2,08,53 लाभार्थियों के खाते में 1,341 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहाँ पर हम लोगों ने अभी वितरित की है। इसमें जो धनराशि वितरित की गई है, इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त की राशि दी जा रही है। इसके लिए मैं सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सीएम योगी ने एम्स गोरखपुर को कई मेडिकल सहूलियात की सौगात दी। सीएम ने सियाम मशीन, अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन चैम्बर का वर्चुअल इफ्तिताह किया। कोरोना के इस दौर में इन मेडिकल सहूलियात से मरीजों को काफी आराम मिलेगा। इस अवसर पर मैं एम्स गोरखपुर को सियाम मशीन मिलने, यूपी रेडिएशन डिसइंफेक्शन चैम्बर को उपलब्ध होने और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों के लिए 100 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन उपलब्ध होने के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की और जन्मोत्सव का प्रोग्राम को खिताब किया। सीएम ने अपने खिताब में कहा कि फिलहाल कोरोना काबू में है और हम बांके बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि जैसे उन्होंने राक्षसों का खात्मा किया और वो कोरोना का भी खात्मा करे। सीएम योगी ने साबिका सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों का रवैया हिंदू पूर्व त्योहारों पर ठीक नहीं था, लेकिन आज हम सकाफती असासे को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। सीएम योगी ने ब्रजपुरी की तरक्की की भी बात कही। ये धरती तो भगवान की लीला की धरती है। उस समय दृश्य शत्रु से भी और अदृश्य शत्रु से भी इस धरती पे भगवान ने मुकाबला किया था, हमें राह दिखाई थी। आज अदृश्य शत्रु कोरोना के रूप में आया है। इससे बचने के लिए भी राह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश दे रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन भगवान की अहेतुक कृपा हम सब पर अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रज क्षेत्र को 5000 वर्षों से जिस कार्य के लिए तरसती थी हमारी ये ब्रज भूमि, आज उसको स्वरूप प्रदान करने का प्रयास हो रहा है। इसकी पुरातन परंपरा और काया को बनाए रखते हुए नए कलेवर के साथ ब्रज क्षेत्र को हमें विकास की ओर अग्रसर करना है और इसी दिशा में यह परिषद निरंतर प्रगति के पथ पर ले जा रहा है। नाजरीन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा से बीजेपी एमपी और अदाकार हेमा मालिनी ने सभी को नेक ख्वाहिशात पेश की।
साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब वो मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो मास्क जरूर रखें, ज्यादा भीड़ ना होने दें और कोरोना के सभी जवाबित पर अमल करें। मेरी आपसे यही विनती है कि आप सब कोरोना के सारे नियमों का पालन करें, सदैव मास्क पहने रखें, एक दूसरे से दूरी रखें और जब भगवान के दर्शन करने जाएं तो भीड़ जमा न करें। कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे, ये मेरी प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर साल की तरह इस बार भी जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम और जोश के साथ मनाया जा रहा है। आज मुल्क में भगवान श्री कृष्ण की यौम पैदाइश मनाई जा रही है। कदीम रिवायत में हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तारीख को भगवान विष्णु के अवतार में श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और तभी से इस दिन जन्माष्टमी पर घरों और मंदिरों में खास तौर से सजावट कर कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज सभी कृष्ण मंदिर और धाम में खास तरह के निकात हो रहे हैं और कृष्ण भक्त दिन भर उपवास रखकर कान्हा की भक्ति में डूबे रहेंगे। आज के दिन कान्हा जी नगरी मथुरा कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूबी हुई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही अकीदतमंदों का तांता लगा रहा। यहाँ अकीदतमंद कोविड प्रोटोकॉल्स पर अमल करते हुए दर्शन कर रहे हैं। यहाँ हर कोई राधा कृष्ण की एक झलक पाने के लिए बेताब है। वहीं छोटे छोटे बच्चों में राधा और कृष्ण बनने की होड़ सी लगी है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आज पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। जैसे जैसे समय करीब आ रहा है वैसे वैसे जो भक्तों में है उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। लखनऊ का इस्कॉन टेम्पल है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। भगवान श्री कृष्ण और राधा की झांकी मौजूद है और यहाँ पर भक्तों की देखिए लाइन लगी हुई है। कोविड की जो गाइडलाइंस उनको फॉलो किया जा रहा है। सभी के चेहरे पर मास्क है। छोटे छोटे बच्चे देखिए कितना उत्साहित हैं। ये भगवान कृष्ण के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं। दिखाना चाहेंगे कि जो लाइंस यहाँ पर है वो लगाई गई है और भक्तों को कोविड की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। उसके तहत यहाँ पर जो है लोगों को दर्शन करने दिया जा रहा है। तमाम लोग हैं यहाँ पर दर्शन करने आए। गलत नहीं मैम, आज ये कृष्ण जन्माष्टमी है, दर्शन करने भगवान के आए, कितना उत्साहित है? बहुत खुश है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो वातावरण है इस्कॉन टेम्पल का, आज दर्शन करने आए, कैसा क्या कुछ कहना चाहिए? अच्छा वातावरण है बहुत। आप क्या मनोकामनाएं रहेंगी आपकी? हमारी तो ये मनोकामना है कि हमारी पढ़ाई अच्छी चलती रहे, भगवान ऐसे पास करते रहे। अभी और में टॉप की है इस साल, अगले साल भी करना। आपको संस्कृत का श्लोक आता है मैंने सुना है, जरा सुनाइएगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोष्ठे कर्मणि। This means that we should not worry about the result. We should not worry about the result. We should only focus on the test paper we are giving. देखिए बच्चों को यहाँ पर संस्कृत के श्लोक पता है, उनका मतलब भी पता है और जैसे जैसे समय करीब आ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है भजन कीर्तन की व्यवस्था की गई है और सामने महाभिषेक चल रहा है। जो भी भक्त चाहें वो राधा कृष्ण का यहाँ पर महाभिषेक कर सकते हैं। महाभिषेक आप देख सकते हैं, यहाँ पर राधा कृष्ण की जो मूर्ति है वो मौजूद है और इसमें जितने भी सामग्री का इस्तेमाल होता है वो यहाँ पे किया जा रहा है और बड़े ही हर्षोल्लास से जो त्यौहार है ये मनाया जा रहा है और इंतज़ार है उस क्षण का कि कैसे कब 12 बजेगा और कब भगवान कृष्ण का जन्म होगा। दर्शन विशाल वर्मा के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। प्रयागराज में कोरोना से भले ही लोगों को राहत मिल गई हो, लेकिन डेंगू ने यहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले 2 हफ्तों में यहां के शहरी और देही इलाकों में डेंगू के 16 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद महकमा सेहत में अफरा तफरी का माहौल है और लोग दहशत में हैं। सभी मरीजों को इलाज के लिए अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। जिले में अभी तक डेंगू से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। सीएमओ ने एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग और साफ सफाई करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। साथ ही अस्पतालों में इलाज के लिए मुनासिब इंतजामात की हिदायत भी जारी की गई है। सीएमओ डॉक्टर नानक शरण ने बताया कि 9 मरीज ठीक हो चुके हैं। डेंगू से निपटने के लिए शहरी और देही इलाकों में फिलहाल 16 टीमें लगाई गई हैं। सरकार ने तकरीबन 9000 मेडिकेटर मुहैया कराए हैं। में डेंगू का असर चल रहा है। अब तक 16 केसेस पता चले थे, जिसमें से 9 सही हो गए हैं, 6 इसमें भर्ती हैं। कोई मौत भी हुई? कोई मौत नहीं हुई है।
और 16 टीमें जो हमारी इसमें अर्बन एरिया में स्प्रे कर रही हैं और मॉस्किटो के लिए डिटेक्शंस कर रही हैं तथा दवाएं बांट रही हैं। इसमें से 11 जो थे शहरी क्षेत्र के थे और 5 ग्रामीण क्षेत्र के हैं। अब तक कोई डेथ नहीं हुई है। नाज़रीन, इस मामले में तफसीली मालूमात के लिए हमारे नुमाइंदा मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे इस वक्त क्या हालात है जिले के। हालात तो सामान्य जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते के भीतर अचानक 16 जो नए मरीज हैं वो सामने आए, इससे एक तरीके से स्वास्थ्य महकमा जो है वो एक तरीके से हाई अलर्ट पर है। लोगों में भी दहशत है, क्योंकि अभी हाल में ही लोग कोविड से उभरे हैं। ऐसे में डेंगू ने जिस तरीके से कहर बरपाया है, तो निश्चित तौर पर लोग जो हैं दहशत में हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर से निपटने के जो तमाम जरूरी इंतजाम होते हैं वो करने के दावे किए गए हैं। स्वास्थ्य महकमे ने अलग अलग वार्ड शहरी इलाकों से लेकर के ग्रामीण इलाकों में जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर बनाने के दावे किए हैं। इसके अलावा वहां पर जो जरूरी इंतजाम खास करके जो डेंगू से निपटने के लिए है, चाहे वो दवा हो या फिर दूसरे, इन सभी की इंतजाम की बात कही गई है। इसके अलावा जो फॉगिंग होती है, साफ सफाई को लेकर के, छिड़काव को लेकर के, इसके डेली रूटीन में एक टीम गठित कर दी गई है जो अलग अलग जगहों पर ये मॉनिटरिंग कर रही है। तो इस तरीके से स्वास्थ्य महकमा जो है इससे पूरे निपटने को लेकर के अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी करने का दावा किया है और लगातार टीमें जो है अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर रही हैं। कोशिश ये है कि किसी तरीके से हालात पर नियंत्रण किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते के भीतर 16 नए मरीज आए, उससे कहीं न कहीं से लोगों में दहशत जरूर बढ़ी। हालांकि गनीमत की बात यह है कि प्रयागराज में मौत का जो मामला अभी तक प्रशासनिक आंकड़े की अगर बात करें तो मौत जो है अभी नहीं हुई है। ये थोड़ा सा जरूर लोगों के लिए राहत की बात है, लेकिन जिस तरीके से मामले अचानक बढ़े हैं उससे कहीं न कहीं से लोगों में दहशत और चिंता का जो एक माहौल होता है वो जरूर देखने को मिल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मगरबी उत्तर प्रदेश में डेंगू के बढ़ते कहर से महकमा सेहत अलर्ट पर है। जानकारी के मुताबिक डेंगू से 50 से 60 मौतों की बात कही जा रही है। डेंगू के अलर्ट को देखते हुए आगरा में अलग से वार्ड बनाया गया है। बुखार वाले मरीजों का डेंगू टेस्ट किया जा रहा है। फिलहाल आगरा में डेंगू की तस्दीक नहीं हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू का प्रकोप फैल रहा है। अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाए तो करीब 50 से 60 मौतों की बात की जा रही है। हम इस समय आगरा में है और जिला अस्पताल है, यहाँ पर डॉक्टर्स लगातार मरीजों को देख रहे हैं, उनका बुखार है, उनको चेक कर रहे हैं, प्रॉपर जाँचें हो रही है। हालांकि सीएमओ के अनुसार अभी तक पॉजिटिव प्रॉपर केस डेंगू का आगरा में नहीं आया है, लेकिन सभी एहतियात बरते जा रहे हैं, सभी की जाँचें हो रही है, स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं और डॉक्टर की टीम लगातार मरीजों को मॉनिटर कर रही है। यानी कह सकते हैं किसी को आपात से निपटने के लिए आगरा का स्वास्थ्य महकमा तैयार है। कैमरामैन गीतम के साथ सूचना जी मीडिया आगरा। नाज़रीन, बुलेटिन में इस वक्त एक मुख्तसर से वक्फे के लिए रुक रहे, जल्द हाजिर होंगे हम खबरों के साथ। वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कई गांव सैलाब से बेहाल हैं। नदी और नाले में तूफानी है, कई गांव का कनेक्शन तक कट गया है। गोंडा, महाराजगंज और कुशीनगर में नदियों में तूफानी है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 18 जिलों में 619 गांव सैलाब से मुतासिर है। 148 गांव ऐसे हैं जिनका कनेक्शन तक कट गया है। गोंडा में घघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 2 तहसीलों तरबगंज और कर्नलगंज इलाके में सैलाब का खतरा बना हुआ है। महाराजगंज की करें बात तो नेपाल में हो रही लगातार बारिश से पहाड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले सैलाब की जद में हैं। कई गांव, स्कूल, खेत खलियान सब ज़ेर-ए-आब है, जिस वजह से कई गांव का राब्ता कट गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कई गांव सैलाब से बेहाल हैं। नदी और नाले उफान पर है। कई गांवों का राब्ता मुनक़ता हो गया है। गोंडा, महाराजगंज और कुशीनगर में नदियां तुग़यानी पर हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 18 अजला के 619 गांव सैलाब से मुतासिर हैं। 148 गांव ऐसे हैं जिनका राब्ता मुनक़ता हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं गोंडा की। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से तकरीबन 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 2 तहसीलों तरबगंज और कर्नलगंज इलाके में
सैलाब का खतरा बना हुआ है। नदी के बढ़े हुए सतह के सबब 1 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। कई एकड़ में धान गन्ने की फसल नदी में समा चुकी है। कोई सुविधा आज तक नहीं है और कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है सर यहाँ पे जी। अभी क्या स्थिति है जी? अभी यहाँ जल स्तर से बहुत बाढ़, नदी बहुत कटान के एरिया से हम लोग बहुत पीड़ित हैं और जमीन घर भी कट गया। यहाँ पे कई लोग के पास सूचना प्रधान तक, उसके बाद में कोई सूचना, यहाँ पर बहुत सूचना दी गई, यहाँ पर कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। आने जाने में भी समस्या है। बात महाराजगंज की जाए तो नेपाल में मुसलसल हो रही बारिश के सबब पहाड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे महाराजगंज के नौतनवा और निचलौल तहसील इलाके के कई गांव सैलाब से पूरी तरह से घिर चुके हैं। सैलाब का पानी कई गांवों में घुस चुका है, जिसकी वजह से अब लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं। हमारे यहाँ हर प्रकार की दिक्कतें हो रही है, खाने पीने, हमेशा जो बस सोने के लिए घर में पानी घुस गया है और हर समस्या से जो हम लोग जूझ रहे हैं। अभी कहाँ पे हैं आप लोग? हम लोग जो है वहाँ से आए हैं चकदा में, किसी हालत से नहीं यहाँ से रोड पर आए। कुशीनगर में भी कई गांव सैलाब से मुतासिर है। लगातार हो रही बारिश ने नारायणी नदी के सतह को काफी बढ़ा दिया है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इंतजामिया कम्युनिटी किचन चला रहा है। बाढ़ आने के बाद से सुविधा बढ़िया बा, जब खाना बनता शौचालय सब यही जुन बा, खाना बना के जाता है। सरकार समझ के चाहता जाए बांधा बना जाए, बढ़िया समझ के रही जाए, बांधा बना जाए बढ़िया से, जम के घर द्वार बढ़िया से रहे, जम के कहीं से बाल बच्चे कमा के 2 रोटी घर में अपन खा। संतोष का खाना में मिलल बा, ओकरा बाद तो चल जाबे तो हमने तो खैले बिना मरबा कैलाई। खेती बाड़ी है नहीं के तो कैसे जिया लाई, कैसे घर घरारी है नहीं के गंगा जी काटा तारी, कैसे कहाँ रह रही? सरकार दी हमने के जमीन दिए घरारी तब ना हमने के रह। पूरे सूबे में सैलाब मुतासिर इलाकों में सरकार की जानिब से राहत रासानी का काम किया जा रहा है। अलग अलग इलाकों में NDRF, SDRF और PSC तैनात की गई है। सैलाब से घिरे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। गोंडा से अंबिकेश्वर पांडे, महाराजगंज से अमित त्रिपाठी और कुशीनगर से पवन मिश्रा की रिपोर्ट, जी मीडिया। गोंडा में घाघरा नदी की बढ़ती सतह अब ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। तरबगंज और कर्नलगंज तहसील इलाके के तकरीबन 175 गांव सैलाब की जद में हैं। जी मीडिया की टीम ने सैलाब जदगान का दर्द जानने की कोशिश की तो वहां के हालात बद से बदतर देखने को मिले। गोंडा जिले में सैलाब का दर्द बयां करती ये रिपोर्ट देखिए। टोक्यो पैरालंपिक में आज हिंदुस्तान के लिए मेडल का दिन साबित हुआ है। आज मुल्क ने 5 मेडल जीते हैं। शूटिंग में अवनी लखेड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। जैवलिन थ्रो में हरियाणा की स्मृति अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता। जैवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर और सुंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि योगेश कथुनिया ने डिस्ट्रिक्ट थ्रो में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके सभी खिलाड़ियों को जीत की मुबारकबाद दी। इसके अलावा वजीर दाखिला अमित शाह ने भी खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। अवनी लखेड़ा को गोल्ड जीतने के बाद पीएम मोदी ने मुबारकबाद पेश की। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा आपकी मेहनत, फितरत और शूटिंग के लिए जुनून की वजह से मुमकिन हुआ। सख्त मेहनत और अच्छी तरह से मुतहक गोल्ड जीतने के लिए मुबारकबाद। ये असल में हिंदुस्तानी खेलों के लिए एक खास लम्हा है। आपके मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी, वज़ीर आज़म। योगेश कथुनिया को पीएम मोदी की मुबारकबाद। योगेश कथुनिया का शानदार मुजाहिरा खुशी कर देने वाला है। सिल्वर मेडल घर ले आए उनकी शानदार कामयाबी नए एथलीट्स को तरगीब देगी। उन्हें मुबारकबाद। उनके मुस्तकबिल की कोशिश के लिए बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात। वजीर दाखिला अमित शाह ने खिलाड़ियों की जीत पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारत ने गोल्ड जीतकर पूरे दुनिया में भारत का सिक्का जमाने का काम किया और हम सब गुजरातियों के लिए गौरव का विषय है
कल गुजरात की ही बेटी भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीतकर देश के साथ साथ गुजरात का भी गौरव बढ़ाया। मैं सभी खिलाड़ियों को, सभी विजेताओं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आगे पर भी वो खेल जगत में अपना नाम रोशन करते रहे। नाजरीन, इन तमाम खबरों के साथ सलाम यूपी में इतना ही। दीगर अहम खबरों के लिए आप बने रहे जी सलाम के साथ।